मतलब कनेक्शन हमारा नहीं हो पाया जी उनके साथ, हम कनेक्शन टूट गया जी। मतलब एजेंट से पता कराया जी हमने, एजेंट बोलिया भाई नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही होगी कहीं पे होगा, तो इसलिए करके वो हमको झूठा दिलासा दिलाता रहा जी। उसके बाद जब हम एजेंट से पूछने लगे जी, वो टाइम देता रहा जी कि एक दिन रुक जाओ, 2 दिन रुक जाओ। उसके बाद जी हमने पेमेंट कर रखी थी जी 20 लाख के रुपए की, जितनी भी। पहले कितनी पेमेंट दी और बाद में कितनी? पहले जी जब उसकी टिकट करवाई थी जी तो 5 या 6 लाख रुपए की पेमेंट ले रखी थी। उसके बाद बाकी की पेमेंट 15 या 20 लाख थी वो करी थी जी इन्होंने। और बाकी जो पेमेंट रहती थी कि मतलब जब मैक्सिको या अमेरिका पहुंच जाएगा 15 या 20 लाख जो रहती है पेमेंट वो कर दी जाएगी। जब तक आपका संपर्क नहीं हुआ आपके भाई था तो आपने एजेंट तो उन्होंने क्या भाई उसके लिए बात करवाओ? बहुत बार गया था जी, और हमको झूठा दिलासा दिलाता रहा जी, अंदर है कि मतलब 1 दिन रुक जाओ, 2 दिन रुक जाओ, कुछ घंटे रुक जाओ, शाम को बात करूंगा, कल को बात करूंगा, डोंकर से बात करूंगा जी, ये झूठा दिलासा दिलाता रहा जी हमको तो। और उसने अंत में बोला भी है कि भाई आप जैसे ही हमारे मतलब जैसे भी हमको पेमेंट करोगे आप, वैसे ही तुम्हारे बंदे के साथ एट ए टाइम बात करा दी जाएगी। कितनी पेमेंट बाकी रहती थी? कितनी पेमेंट बाकी रहती थी जी 15 या 20 लाख की। 50% पेमेंट मान लो कर रखी थी, 50% पेमेंट अपने। सभी दर्शकों को नमस्कार। तो सब एक मुद्दा चल रहा है भाई, मैं अमेरिका जाऊँ, कनाडा जाऊँ, ऑस्ट्रेलिया जाऊँ, सबका मन में है। कोई 1 नंबर तक जाना चाहे तो कोई 2 नंबर तक जाना चाहे। एक बहुत ही दुखद घटना, दर्दनाक घटना घटी है मटोर गाँव में, किलैथ शहर के पास है जो कैथल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और फिलहाल मौजूद हूँ मटोर गाँव में। तो भाई का बड़ा भाई गया था, भाई विदेश में गया था, वो भेजा तो 1 नंबर तक गया था, लेकिन एजेंट है जो उसकी का पला करके 2 नंबर में पहुँचाया हो। और किस तरह से पहुँचा, उसकी डेथ हो गई है, पहुँचाया तो क्या पहुँचा नहीं है अब तक तो, सॉरी। तो पूरी बातचीत कराएं क्या कुछ हर वीडियो के जरिए इनकी पता लगा। उसकी डेड बॉडी है जो वीडियो में दिखी गई है, वो डेड बॉडी भी अब तक नहीं मिली है। तो क्या कुछ प्रोग्रेस थी, मतलब कड़ा चल रहा था और कब तक किस तारीख ने चला था? तो सबसे पहले तो राम राम भाई। राम राम जी। तो बताओ मतलब कि किस तारीख की फ़्लाइट थी और कब भेजा गया था? जी वो 18 फरवरी की फ़्लाइट थी जी। 17 फरवरी ने यहाँ से चला था जी, दिल्ली एयरपोर्ट से उसकी फ़्लाइट थी जी। और 6 मार्च तक उसके बीच में बात होती रही है जी। लास्ट टाइम उसकी 6 मार्च ने बात हुई है जी। 7 मार्च ने जी उसका फ़ोन मतलब कनेक्शन हमारा नहीं हो पाया जी उनके साथ, हम कनेक्शन टूट गया जी। मतलब एजेंट से पता कराया जी हमने, एजेंट बोलिया भाई नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही होगी कहीं पे होगा, तो इसलिए करके वो हमको झूठा दिलासा दिलाता रहा जी। उसके बाद जब हम एजेंट से पूछने लगे जी, वो टाइम देता रहा जी कि 1 दिन रुक जाओ, 2 दिन रुक जाओ। उसके बाद जी हमने पेमेंट कर रखी थी जी 20 लाख के रुपए की, जितनी भी कर रखी थी जी। मुझे तो इतना एग्जैक्ट मालूम नहीं है जी उसके बारे में। तो एजेंट बोला कि भाई हम तेरे बंदे के साथ तुम्हारी बात करा देंगे कि मतलब जितनी पेमेंट रहती है वो हमको दे दीजिए और एट ए टाइम उसी टाइम हम बात करा देंगे। तो यह ऐसे झूठा दिलासा दिलाता रहे जी। और हमको पता चला जी, मतलब ऐसे घूमती फिरती व्हाट्सएप ग्रुप पे हमारे पास वीडियो आई है जी मेरे अंकल की जी। और उसी से हमको पता चला जी कि मतलब डेड हो लिया जी उसमें। मतलब तो जब एजेंट ने भेजा था किस तरह की बातें कही थी भाई, इस तरह से भेज दिया जाओगा और यो काम दुआ जाओ, कहाँ तक की गारंटी दी थी उसने? उसने जी गारंटी ये दूर यूएसए तक की दी थी जी कि मतलब तुम्हारा बंदा बाय एयर जाएगा जी, बिल्कुल सुरक्षित जाएगा जी, कोई किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होएगी जी। और पेमेंट वगैरह भी खोल कर रखी थी जी पहले से कि मतलब पेमेंट चाहिए जी आपको, हम पेमेंट देंगे जी। बिल्कुल। दो बात डोंकी की हुई थी या एक के नंबर की बात हुई थी? बात जी जो भी हुई थी जी मतलब 1 के नंबर में हुई थी जी बात। अच्छा, मतलब हमारा बंदा सेफ जाना चाहिए बाय एयर। हाँ, डोंकी में नहीं जावे जी। बिल्कुल। तो मतलब कि पता लगा भाई पहले जहाज में गया हो, फिर आगे तक की कुछ प्रोग्रेस रही और कड़ा तक बात हुई भाई इस जगह तक पहुंच लिया, मैं फ़ोन मिला के बताया भाई मैं इस जगह तक पहुंच लिया। जहाज में गया है जी, वो उसकी बात होती रही जी। बाकी जहाँ पे उसकी बात हुई थी जी वो था सिल्वाडोर से ग्वाटेमाला के बीच में थे जी, जहाँ पे उसकी डेथ हुई है जी। मतलब उससे पहले उसकी बात हुई थी जी। बिल्कुल 6 मार्च को। बिल्कुल। जो वीडियो आई थी वो किसने बनाई थी पता है तो आपने? वो वीडियो जी वहीं के जो लोकल बंदा था जी उस जगह पर
मतलब जहाँ पे उसकी मौत हुई थी जी, वहीं से गुजरता फिरता जो लोकल बंदा था उसने वो वीडियो डाली थी जी सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप ग्रुप में डाली थी जी, और पंजाब साइड ग्रुप से वो वीडियो घूमती फिरती हुई हमारे पास हरियाणा ग्रुप में आई है जी। बिल्कुल। अगर नाम की उम्र की बात करें तो कितनी उम्र थी उसकी? नाम जी मलकीत था जी, उन्हीं गाँव मटौर से जी, जिला कैथल से, और उम्र थी उसकी 34-35 वर्ष। बिल्कुल। तो कितने बहन भाई हैं वो 3 बहन भाई है जी, सबसे बड़ा वो था और उससे छोटी बहन है जी, और सबसे छोटा एक छोटा भाई है जी। अच्छा। तो जो वो गया था भाई, उसने पता था भाई इस तरह था डोंकी में जाऊंगी, 1 नंबर पे जाऊंगी? नहीं जी, उनको पता था जी कि वो 1 नंबर में ही जाएगा जी, और एजेंट उसे वो 1 नंबर में ही भेजेगा। अच्छा। जो एजेंट था मतलब उससे बात हुई होगी आपकी, मतलब कि भाई इस तरह से पूछा जाएगा, और पहले कितनी पेमेंट ली और बाद में कितनी? पहले जी जब उसकी टिकट करवाई थी जी तो 5 या 6 लाख रुपए की पेमेंट ले रखी थी, उसके बाद बाकी की पेमेंट 15 या 20 लाख थी वो करी थी जी इन्होंने, और बाकी की जो पेमेंट रहती थी कि मतलब जब मैक्सिको या अमेरिका पहुंच जाएगा 15 या 20 लाख जो रहती है पेमेंट वो कर दी जाएगी आपके पास। बिल्कुल। जो एजेंट था वो कौन से शहर और कौन से गाँव का था और क्या नाम था उसका? एजेंट है जी सोंगल गांव से एजेंट है जी, उनका नाम है ईश्वर सिंह जी, और वो कैथल पीटीआई लाइट्स का तलाई बाज़ार में सेंटर खोल रखा है जी उन्होंने। अच्छा। तो आपने किस तरह से संपर्क हुआ था उसका, किसी रिश्तेदार वगैरह, या आप सीधे उसी सेंटर पे गए थे? नहीं जी, ये तो मेरे छोटे चाचे को ही पता है जी, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। बाकी जो भी है लले उनके आपसी का मामला था जी, मेरे को तो जितना पता है जी मैंने आपको बोल दिया जी। जब तक आपका संपर्क नहीं हुआ आपके भाई था तो आपने एजेंट थे, उन्होंने क्या भाई उसके लिए बात करवाओ? बहुत बार कहा था जी, वो हमको झूठा दिलासा दिलाता रहा जी, कहता रहा कि मतलब 1 दिन रुक जाओ, 2 दिन रुक जाओ, कुछ घंटे रुक जाओ, शाम को बात करूंगा, कल को बात करूंगा, डोंकर से बात करूंगा जी, ये झूठा दिलासा दिलाता रहा जी हमको तो। और उसने अंत में बोला भी है कि भाई आप जैसे ही हमारे मतलब जैसे भी हमको पेमेंट करोगे आप, वैसे ही तुम्हारे बंदे के साथ एट ए टाइम बात करा दी जाएगी। कितनी पेमेंट बाकी रहती थी, कितनी मांगी थी? पेमेंट बाकी रहती थी जी 15-20 लाख की। 50% पेमेंट मान लो कर रखी थी, 50% पेमेंट अपनी रहती थी जी। अच्छा। जो मतलब कि एजेंट था उसने मतलब कि उससे अब बातचीत हो आपकी भाई इस तरह देखिए कुछ है? ना जी, एजेंट के साथ कोई बातचीत नहीं होती जी, उसका फ़ोन स्विच ऑफ है अभी, और वो पता नहीं जी कहाँ पर वह है। अच्छा। तो आपने उसके पास वीडियो भेजी थी भाई वहाँ, ये वीडियो है इतने इस तरह का कुछ कर? नहीं जी, वीडियो वगैरह इतना मेरे को पता नहीं है जी, परमानेंट मुझे पता नहीं है जी। अच्छा। हाँ। मतलब एजेंट ने कैसे पता लगा भाई उसकी डेथ होली है, या मतलब कि आपके वीडियो भेजने के बाद ही? जब हमारे पास ये वीडियो आई जी तो हमको उसके हमारे बंदे ने जो कपड़े पहन रखे, जूते थे और हेयर कटिंग वगैरह थी, हाइट वगैरह थी, बॉडी थी, उसके स्ट्रक्चर से पता लग रहा था जी कि हमारा ही बंदा है, ये कोई और नहीं है गैर। हाँ। तो एजेंट था अगर बात हुई हो तो मतलब उसका डेड बॉडी की बात करी भाई, कब तक अगर चलता ना ठीक है, पैसे खा लिए कोई बात नहीं है, पुलिस प्रशासन से बात हुई हम डेड बॉडी चाहिए, क्या मांग करते हैं प्रशासन से? हम प्रशासन से यही मांग करते हैं जी कि हमको हमारे बंदे की डेड बॉडी दी जाए, और मतलब जितने भी मतलब हमारे पैसे लगे हैं जी उनका भुगतान किया जाए जी। बिल्कुल। तो देखो भाई, सबका मन मर डोंकी जाऊँ, अमेरिका जाऊँ भाई, मैं कनाडा जाऊँ, ऑस्ट्रेलिया जाऊँ, तो सोच समझ का फैसला लिया करो। जाओ तो मैं तो यही कहूँगा भाई 1 नंबर तक जाओ, लेकिन तुम सोचते हो भाई डीमोटिवेट करने लग रहा है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो अगली वीडियो में जुड़ते हैं। राम राम।